रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए कुछ साधारण से लगने वाली बातें हैं, उनका इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। रिश्ता ज़िंदगी के साथ होता है, रिश्ता इस बरसात के साथ होता है, रिश्ता अपने आप के साथ होता है। और ज़िंदगी को चलाने में, इस दुनिया को चलाने में जो काम आते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ बनाए गए रिश्ते होते हैं। रिश्तों में प्यार होता है, रिश्तों में मिठास होती है, रिश्तों में अपनापन होता है। कल्पना कीजिए कि आप इस दुनिया में सिर्फ एक अकेले इंसान हैं, तो आपकी चाहत क्या होगी, आपके सपने क्या होंगे, क्या पाना चाहेंगे आप जिंदगी में? क्योंकि कोई तालियां बजाने वाला ही नहीं होगा, तो किसके लिए ये सब बातें आप करेंगे, किसको दिखाने के लिए ये करेंगे? आज जिस प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ नेतृत्व का एहसास कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष है, उन्होंने अपने पहले भाषण में ही कहा था कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस। हाँ, ये जिंदगी भर का काम होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस मतलब रिलेशंस को हम कहते हैं हैंडल विथ केयर। स्टीवन कवी इनके बारे में कहता है कि अपना एक इमोशनल बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसमें हर व्यक्ति के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं उस हिसाब से आपको नतीजे मिलते रहते हैं। तो मैं ऐसी 7 बातें आज आपको कहने जा रहा हूँ जो इतनी फ़ायदेमंद होगी कि आपके रिश्ते तो अच्छे बनेंगे ही, पर आपकी ज़िंदगी मुस्कुराते हुए सिर्फ और सिर्फ कामयाबी आपको देते रहेगी। तो षणमुखानंद में एक प्रोग्राम था, पूरी भीड़ जुटी हुई थी, लोग अभी 15 मिनट में जाने वाले ही थे और आखिरी भाषण मेरा था। और ये 7 बातें उंगलियों के माध्यम से मैंने उन्हें दिखाई और इतनी तालियों की गूंज होती रही कि आज भी वो दिन लोग याद करते हैं। तो क्यों ना वो 7 बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी आपके रिश्तों में एक प्यार भरी दास्ता आज ही से शुरू करें। सबसे पहली बात है एप्रिशिएट। ये ऐसे थम्सअप हम दिखाते हैं तो किसी ना किसी की सराहना करते हैं, और इसे ऐसा नहीं करना है मतलब वो ठेंगा दिखाने जैसा हो गया। इसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। एप्रिसिएशन एप्रिशिएट्स। कभी आप कहते हैं आपका शर्ट बहुत अच्छा है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, या हम बताते हैं कि आप ही उस चीज़ के लिए लायक है। तो जब लोगों की अहमियत हम बताते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस करता है, और जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है उसके साथ उसका जन्म जन्म का रिश्ता बन जाता है। दूसरी बात है मोटिवेट। ये पहली उंगली है एप्रिसिएशन की और दूसरी उंगली है मोटिवेट की। आप ये बात कर सकते हैं, आप में वो ताकत है जिसके आधार से आप दुनिया को हिला सकते हैं। यस, आप में वो खूबी है। मुझे लगता है ये लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम आप ही बेहतर कर सकते हैं। क्या हुआ? ये उंगली का इस्तेमाल। तो ये 2 उंगली आपको याद करते रहेगी, क्योंकि घरों घरों में डीमोटिवेशन हो रहा है, लोग खामियां देख रहे हैं, गलतियां दिखा रहे, और ग्रैटिट्यूड रहा ही नहीं। इसलिए बड़े पैमाने पर इतने एडवांस दुनिया में भी लोगों को सक्सेस नहीं मिल रहा है। आज कुदरत भी हमें एक एक मौके देने की कोशिश कर रहा है, जगाने की कोशिश कर रहा है कि अच्छे स्वभाव के बनो। और जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो उस प्रेरणा से वो एक्शन में लग जाते हैं। और ऐसे कहा गया है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मोटिवेशन का मतलब है मोटिव को ढूंढना है उनके अंदर के, और उसके आधार से उन्हें एक्शन में डालना है, और ये काम आपकी प्रेरणा करेगी। तीसरी बात है, आपके उंगली को आप कान में डाल दीजिए, बीच वाली उंगली को, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि वी हैव टू बी लिसनर्स। हमें लोगों की बातें सुननी है। मुंह एक ही मिला है पर कान 2 मिले हैं। यानी कुदरत कहता है कि 70% सुनो, पर हर घर में कंप्लेंट होती रहती है, आप मेरी बातें सुनती ही नहीं, और इसके वजह से गलत बातें होती रहती है। तो सुनना काफ़ी मायने रखता है, और इसलिए जो आदमी अच्छा सुनने वाला बनता है
वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जीता है और उसके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट लिसनर अगर कोई था तो वो थे जॉन डी रॉकफेलर, और इसीलिए वो दुनिया के ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन बन के रह गए। तो आपको भी ये आदत डालनी होगी। चौथी बात है, ये जो उंगली है 4 नंबर की, इसे हम टीका लगाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। लोगों की सबसे बड़ी चाहत है मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, मेरे लिए महत्व का क्या है, मुझे अहमियत मिले इसके लिए क्या। 5वीं बात है ये 5वीं उंगली, इसे हम कट्टी कहते हैं। तो कट्टी करने वाली कोई भी बातें मत करो, लोगों को पसंद नहीं आती। जब आप डिबेट जीतते हैं ना तो आप जीतते हैं पर लोगों की नज़र से हार जाते हैं। तो डिबेट करने वाला आदमी लोगों को पसंद नहीं आता है, आर्ग्यू करने वाला आदमी लोगों को पसंद नहीं आता है। मुझे दिक्कत वाली कंट्रोवर्शियल बातें करनी ही नहीं, इससे झगड़े होते हैं, 2 देशों में खटास पैदा होती है। तो हमेशा किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी को या विवाद को पूरी तरह से टालो। छठी बात हम दूसरे हाथ के माध्यम से लेते हैं और वो है यू, चेहरे का यू, यानी हमेशा मुस्कुराते रहो। जब आप मुस्कुराते हैं तो अंदर से पॉजिटिव केमिकल्स आते रहते हैं और आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इंग्लिश में ऐसे कहा गया है कि लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, वीप एंड यू विल वीप अलोन। आप रोएंगे तो अकेले ही पड़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि गाने में कहा गया है ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्वीट टंग। आप कंटिन्यूसली अगर बोलते रहते हैं तो लफ्ज़ों का, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, उनको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अच्छे शब्दों का अपने बच्चों पर, अपने दोस्तों पर, अनजाने लोगों पर इस्तेमाल करने से लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक गलत बातें बोलने से रिश्तों में खटास आ जाती है। आपको आपके स्वभाव को बेहतर बनाना है और आप देखते रहेंगे कि दिन प्रतिदिन आपकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि कामयाबी के शिखर आप चढ़ते ही जा रहे हैं। लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको अपनाएंगे और लोग आपको सक्सेस की कुर्सी पर जाकर बिठाएंगे। तो ये 7 बातें, एप्रिशिएट, मोटिवेट, बिकम अ ग्रेट लिसनर, अहमियत दो, इम्पोर्टेंस दो, अवॉइड कंट्रोवर्शियल बातें, हमेशा मुस्कुराते रहो और ज़ुबान पे मीठी बात, इनको अगर आप अपनाते रहेंगे, उनकी आदत डालेंगे तो ये ज़िंदगी आपकी हमेशा ही मुस्कुराते रहेगी।